ठोकर है, ठोकर है। इचरा इचरा इचरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शायद मुझे लगता है कि इसमें तेल भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ नहीं बोल रहा, जब मैं बोलने लगा 3 दिन हो गए बच्चे भूखे। साडा कोई शौक नहीं है, असी भुखे मरते पे हैं। पाकिस्तान के अंदर कितनी तंजीमें हैं जो रक्षा यूनियन के नाम से चल रही हैं। बड़े मैंने प्रेसिडेंट देखे हैं जो खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर आते हैं और नारे ला रहे होंगे ने जनाब साडी रक्षा यूनियन जी है वो गरीबां ली बनी है। गरीब का जीना जो है बहुत मुश्किल किया हुआ इस गवर्नमेंट ने। 2 लाख घरों को बेरोजगार करने के लिए ये गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए। जो वाल्टन मिल गया मेरी जेब च है ने या नहीं है ने, उन्होंने 2000 का टीका लाना है। आप जनाब उसका चलान करेंगे 2000 का, वो थोड़ी सी आपके साथ बात करेगा तो फौरन FIR लॉन्च कर देंगे। नाज़रीन, अभी हमने जब गुफ्तगू की राना शमशाद साहब से जो मिली रक्षा यूनियन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनकी बात को मैंने सिर्फ एक कमरे तक नहीं रखा, मैंने ये दिखाना भी चाहे अपने नाजरीन को कि मेरे नाजरीन ये देखें कि ये जो ऑटो रक्षा चलाने वाले मेरे भाई हैं, जो मोटरसाइकिल रक्षा चलाने वाले जो मेरे भाई हैं, उनके क्या मसाइल हैं, ताकि हम अपने नाजरीन को दिखा सकें कि ये इंसानियत ये किस तरह ज़िंदा रहते हैं, अपने घर के अंदर किस तरह ये पैसे लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सर ये जो ऑटो रक्षाज हैं, ठीक है, ये चलाते हो आप सारा दिन, सुबह से निकलते हो रोजी की तलाश में, तो क्या कहोगे गवर्नमेंट को, जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, आपकी गुर्बत को वो किस तरह देखते हैं और आपकी क्या क्या मजबूरियां हैं जो गवर्नमेंट तक जानी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मैं राना मोहम्मद अकरम मिली रक्षा यूनियन चेयरमैन। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ बने हैं और इन गरीबों के साथ खड़े हैं। इस दुनिया में रक्षा ड्राइवर की कोई इज़्ज़त नहीं, कोई मकाम नहीं। ये वह जमात है जो मिली रक्षा यूनियन के हमारे सदर हैं राना शमशाद साहब। हमारा कोई फौतगी हो जाए, उसका कफन, उसकी कब्र का इंतज़ाम, हमारी को बहन की शादी है, बेटी की शादी है, ये हमारा साथ है। यार गवर्नमेंट में तो अक्सर ऐलान किए जाते हैं, हर गवर्नमेंट आती है वो बात करती है कि गरीब लोगों के साथ हैं, तो राना शमशाद ही आवाज अगर बन रहे हैं तो वो जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं लोग जो आपकी गुर्बत को नहीं देख रहे, क्या कहेंगे उनको? उन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया ना, गरीब मकाओ, गरीबों को ख़त्म करने का प्रोग्राम है। इनसे रक्षे छीन लें। हमारा चलान होता है 2000 रुपये का। जो अतर वही साहब हमारे जो CTO साहब हैं, उन्होंने गुंडे खड़े किए हुए हैं यहाँ पे। जो वार्डन खड़ा है ना वो गुंडा है। वो क्या करता है, 2000 रुपये का चलान कर देता है। उससे हम आगे जाते हैं, आगे LTC वाला खड़ा है, वो उससे बड़ा गुंडा है, वो भी 2000 का चलान करता है। हम कहते हैं ये LTC वार्डन ने हमारा चलान किया है, इसको नहीं हम मानते। बोला हम उनको नहीं मानते, आपने सिलेंडर लगाया हुआ है। अगर हमने सिलेंडर लगाया है, पाकिस्तान जब तक तरक्की नहीं करेगा जब ये गरीब को साथ लेके नहीं चलेंगे। LPG 1 किलो और पेट्रोल 2 लीटर। हमें पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें LPG चाहिए। जो हमारे सिलेंडर चल रहे हैं, हम इन पे ऊपर अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाते हैं। अभी आपने पूछा है उस लड़के से कि आपका गुजारा कैसे होता है। हम पता क्या कह के आते हैं घर में कि आप अपना ठहरें, हम एक फेरा लगा के आते हैं, हम आपको पैसे देते हैं, फिर हमारे घर का खर्चा, हम सुबह का नाश्ता करते हैं। सारा दिन हमारे बच्चे भूखे होते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बच्चे आला स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारे घर किराए के, हमारा रिक्शा किराए का, ठीक है, हम स्कूलों में कैसे लेके जाएं? हम अपना पेट पालें या स्कूलों में बच्चे पढ़ाएं? बिल्कुल गलत और ना अहली इस हुकूमत की। ये गरीबों का साथ नहीं दे रही है, गरीबों को मार रही है। यहाँ पे बात करेंगे, अक्सर अदारे बने होते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं कि जी जो बच्चे हैं वो कामों पे ना लगाएं। आपने अभी कहा कि हम स्कूलों में नहीं भेजते, तो मजबूरन आपको वहाँ पे भेजना पड़ता है काम करने के लिए। बिल्कुल मजबूर है। जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे बच्चे काम ही करेंगे ना। स्कूलों के लिए हमारे पास फीसें नहीं है, कहाँ से फीसें दें हम? नाजरीन, ये सूरत हाल थी और आगे अभी और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ऑटो रिक्शा की बात की मैंने, जैसे मोटरसाइकिल रिक्शा की बात की, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, वो भी सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाते हैं नाजरीन, और मैं ये देख भी रहा हूँ कि किस तरह ये मुनज़्ज़म है। शायद पढ़े लिखा लोग भी वैसे मुनज़्ज़म नहीं है जिस तरह के ये मेरे भाई हैं जो एक लाइन के अंदर खड़े हैं, जो ये देखते हैं कि यार हमारी आवाज़ किसी तरह आला इक़्तिदार तक पहुँच जाए, जो दावेदार है, जो ये कहती है कि मैं गरीबों के लिए काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ, काम हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप? आपके जो मसाइल हैं, जो चलान हो जाते हैं, या आपके घर का गुजर बसर कैसे होता है, कोई इस हवाले से?
जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी साहब, चलान तो होते हैं 2000 का, एक चलान होता है, उसके ऊपर दूसरा LTC वाला चलान कर देता है। ये तो हमारी राणा साहब की बहुत मेहरबानी है कि जिसने हमारे साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े दिन रात। ये नहीं कि दिन को रात को 12 बजे भी फ़ोन करो, 1 बजे फ़ोन करो, जितने बजे फ़ोन करो वो हमारा फ़ोन अटेंड करते हैं और उनके साथ बात करते हैं। मगर वो किसी का जब हम फ़ोन कराते हैं वो पीछे धक्का मारते हैं और थप्पड़ लगाते हैं। शायद मेरे पास एक वीडियो भी है, उस हमारे वीडियो वाले ने चुंगी पे बोल के बोला था कि ये हमारे LTC वाले ने हमारे थप्पड़ मारे हैं। LTC वाले सर ने इन्होंने सानू चपेड़ा मारियां ने सर, कोई सवारी फालतू नहीं सी बिठाई, 6 सवारियां बिठाइयां सन ते रस्ते जा रहे हैं, सड़क ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ कोई। वो वीडियो नहीं बनी कि थप्पड़ मारते, वैसे उन्होंने बोला था वीडियो के पास मेरे पास मोबाइल में है। तो वो थप्पड़ किसने मारे थे आप? वो LTC वाले ने, चुंगी अमृतसर पे हमारे रक्षे वाले को ये ऐसे समझते हैं कि जैसे ये कुत्ते रोड पे फिर रहे हैं। गवर्नमेंट कभी किसी ने रोक लिया, कभी किसी ने रोक लिया, कभी किसी ने रोक लिया, चलान, सिर्फ चलान। तो यार क्या करते हो? अगर फर्ज करो तुम सुबह से लेके रक्षा लेके जाते हो, सुबह लेके गए हो, 7 बजे निकले हो या 6 बजे निकले हो, रात तक तुम रक्षा चला रहे हो, सवारी नहीं मिली, रिस्क नहीं मिला, तो तुम्हारा ऊपर से चलान हो जाए तो वो किस तरह मैनेज करते हो? मैं शायद आपको इस चीज़ का कहो कि ये झूठ बोल रहा, ये नीली छत वाला गवाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं बोलने लगा 3 दिन हो गए बच्चे भूखे, कसम राणे साहब की मेहरबानी है, इन्होंने हमारे साथ एक दफ़ा तावन किया। मेरी बड़ी बच्ची आलमा फाजला का कोर्स करती है, उन्होंने बोला पापा जी मैं छोड़ दूँ, किसी के घर में काम कर लूँ, मैं आपका साथ दूँ। मेरी 5 बेटी हैं, ये इन्होंने यादगार पे लगाया हुआ, कई जगह पे ऐसे लगाया हुआ कि हम रक्षे दे रहे हैं, लोगों को प्लाट दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। और भाई हमारे तो किराया नहीं कुछ फोल्ड हो रहा है। 10,000 रुपया मैं किराया देता हूँ लाहौर के अंदर रह के, 3 महीने का 14,000 रुपया बिल आया। मीटर काटने वाला है, उसको बोला कि यार तेरी मेहरबानी, उसने 500 रुपया लिया फिर चला गया, 500 रुपया लिया फिर चला गया। उसने बोला नहीं करूँगा, अगली दफ़ा तार लेना। तो ये 5 बेटियाँ हैं मेरी और ये रक्षा चलाता हूँ दिहाड़ी का। नाजरीन, यहाँ पे बात करना मेरी भी शायद वो फीलिंग ना हो कि जो मैं सोच सकूँ कि मेरे घर में अगर मेरी 5 बेटियाँ हों तो मैं रक्षा चला रहा हूँ, मैंने कहाँ से गुजारे करने हैं? अगर इस गवर्नमेंट ने मुझे नहीं देखना, मेरे घर को नहीं देखना, मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोच, तो शायद मैं यही कहूँगा यार कि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। मेरे गुर्दे ले लो यार, वो गुर्दे ले लो यार, ताकि मैं अपने घर में अपने बच्चों को कोई दाना दे सकूं, कोई खाना दे सकूं। कहाँ है वो जो ये दावे करते हैं यार कि भूखा नहीं होगा पाकिस्तान में कोई भी? मगर आज देख रहा हूं ना, फीलिंग आ रही है यार कि मेरी बेटियां हो, अगर वो मुझसे ये करे, कल को उनकी शादी होनी है, वो कैसे कर रही है जब मैं उनको खाना ही नहीं दे पा रहा? तो नाजरीन अभी भी मेरे साथ रहिएगा, आज आपको उनके हालात लाजमी दिखाने हैं और रक्षे के अंदर भी दिखाने हैं। तो मेरे साथ एक और बुजुर्ग शहरी हैं जो शायद सारा दिन रक्षा चलाते होंगे, इनसे भी पूछते हैं कि बाबा जी ज़रा ये बताएं, पाकिस्तान को बने तो 78 साल हो गए? बिल्कुल भाई, हो गए हैं जी जी। तो आप सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं। भाई साहब मुझे 56 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए, आज तक मकान नहीं बना सके, तो बस मैं क्या बयान कर सकता हूँ। सब नाजरीन यहाँ पे बात करूँगा, ये वो बुजुर्ग शहरी हैं कि शायद इनका दिल करता होगा यार कि मैं अब आराम कर लूँ, मैं अब घर के अंदर सुकून कर लूँ, मगर ये शख्स भी सफ़ेद दाढ़ी के साथ रोड के ऊपर रक्षे में बैठा अपनी औलाद के लिए खाना ढूंढ रहा है। तो क्या कहेंगे इक़्तिदार आला को? जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो दावेदार रही हैं गरीब की। भाई दावेदार तो सिवाय अल्लाह के और कोई रह ही नहीं सकता, सारी ज़िंदगी जो मर्ज़ी कर ले, अल्लाह ही अल्लाह। अगर हमें कोई रोटी देते हैं तो ये कोई वज़ीर आज़म कोई नहीं रोटी देता, खुदा की ज़ात रोटी देती, और इनको भी खुदा की ज़ात ही चलाते हैं। कुछ हमारे माल हैं, कुछ लोगों के माल हैं, कुछ ऐसे हैं। तो जो कुछ है सुबह 7 बजे गाड़ी निकालते हैं, रात को 1 बजे तक। ये सब मेरे यार दोस्त हैं यहाँ खड़े हैं, सब आपको सही बताएंगे, मैं भी सही बता रहा हूँ आपको। तो रात को 12, 1, 1:30 कभी 2 भी बज जाते हैं, जाते जाते पंचर होगी तो 4 भी बज जाते हैं।
मुंडे पर स्टपनी उठा के जा रहा हूँ। कोई किसी का नहीं है बेटे आजकल, बिल्कुल ना वज़ीर आज़म है किसी का, ना कोई किसी का है। तो आप इतने अब बुजुर्ग हैं, आप क्यों आ रहे हैं? क्या घर के अंदर कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से देखो रक्षा जी, चलाना? मैं 4 दिन से अपनी मैंने दाढ़ निकाली है, वो बड़ी मुश्किल से मैं अपना सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं 12 दिन से इधर भी नहीं आ रहा, ये हमारा ये स्टैंड पे मैं भी यहीं खड़ा होता हूँ। तो 12 दिन के बाद मैं आज आया हूँ, तो मजबूरी के तहत आया हूँ, किसका दिल करता है। लेकिन ये सब लोग मजबूरी हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन है मजबूरी हैं। जो इधर आके रात दिन पसीना बहाता है, वो पसीने की उजरत ही नहीं मिलती। शाम को कभी चलान हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। बस अल्लाह ही है, बस कुछ कह ही नहीं सकते। कहें किसको? खुदा की ज़ात को कह सकते हैं, बस उसी को ही कहते हैं बस। क्योंकि अगर ज़्यादा कहोगे तो बस फिर आपको बताइए। नाज़रीन, आप मुझे बात भी याद आ गई ना, अक्सर मैं ये बात भी करता हूँ कि अगर हम किसी से पूछे ना कि चाइना का वज़ीर आज़म कौन है, वो कहेगा यार पता नहीं। मैं पूछूंगा फ्रांस का वज़ीर आज़म कौन है या अमेरिका का वज़ीर आज़म कौन है, तो शायद हम बता नहीं पाएंगे। मगर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक वज़ीर आज़म, एक मालिक, वो नीली छतरी वाला भी बैठा है जो इन सारे वज़ीर आज़मों के ऊपर है। मर जाना है, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना। और मरने के बाद जब वो पूछेगा आपसे कि इस मखलूक के बारे में क्या किया जो भूख और फाकों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो आखिरी सवाल आपसे ये करता हूँ कि मिली रक्षा यूनियन पाकिस्तान, बड़ी यूनियंस हैं, जी जी, बहुत ज़्यादा यूनियन है जो प्राडो में आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं। ये राना साहब से भी मैंने प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा भाईजान हम तो रक्षों में जाने वाले लोग हैं, हमें इनके दर्द का एहसास है। राना शमशाद साहब को जो प्रेसिडेंट है, हाँ जी, उनको बिल्कुल। आप किस तरह देखते हैं कि वो आप लोगों की आवाज़ हैं कि नहीं? उनके मतलब हम ये बताते हैं कि यहाँ 2-3 रक्षे से ऊपर नहीं खड़े हो जाते। जब तक हम उनकी यूनियन में रले हैं तो इंशाल्लाह ताला 100 रिक्शा भी आए तो इंशाल्लाह ताला वो नहीं रोकते, हमारे पीछे नसपज करते हैं कि भाई ये गरीब आदमी रोटी कमाने के लिए आए हैं, तो इनको रोटी कमानी चाहिए, तो आपकी मेहरबानी की नज़र शफकत करें अपनी, तो आपकी मेहरबानी है। तो उनकी नज़र की, उनकी ज़रा थोड़ी उनकी ज़रा दबदबा है या जो भी है, जैसा भी है, आपको पता ही होगा, वो आपके हर लिए आदमी लड़ते को हैं। पता है। वो बेचारे बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह उनको अच्छे करे, अच्छे लोगों के साथ भी रहते हैं, खुद भी अच्छे हैं, हमारी भी देख सुन बहुत ज़्यादा करते हैं। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ईमान दे, अल्लाह किसी की कमी ना दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ना मिली रक्षा यूनियन के प्रेसिडेंट है राना शमशाद साहब, उनके साथ अभी इंटरव्यू भी किया हमने, बातचीत भी की है। तो आप मुझे ये बताएं कि सारा दिन ये जो लारी अड्डे की आवाज़ चल रही है, तो आपके घर के अंदर क्या जाता है, क्या मसाइल है, कुछ इस बारे में मेरे जो लोग भी हमें देख रहे हैं उन तक भी आपकी आवाज़ जाए और इक़्तिदार आला तक भी जाए, क्या कहेंगे आप? जी कहना क्या है, बहुत मुश्किल है, गरीब का जीना जो उन्होंने बहुत मुश्किल किया हुआ इस गवर्नमेंट ने। ये 1000 रुपया दिहाड़ी है इस रिक्शे की, किराए पे जो लिया है हमने, और इसी को चलाना है और कमा के अपने बच्चों का पेट पालना है। इसके अलावा 2000 रुपये का चलान काट देते हैं, पेट्रोल भी डालना हमने, बहुत मुश्किल है जीना। यानी कि सारा दिन आपने ये जो किराए पे लिया 1000 रुपया, पहले उसका पूरा करना है, पेट्रोल डालना है, उसके बाद कुछ बचा तो अपने घर लेके, वो भी चलान हो गया 2000 का, घर में फाका है। तो कितने दिन से आपको लग रहा है कि आपको सवारी नहीं मिल रही या किस तरह की मुश्किल लाइफ जा रही है? और बहुत ज्यादा इधर ऑनलाइन टैक्सी चल रही है, बसें चल रही हैं, इसमें सवारी नहीं बैठ रही, तो घर का सिलसिला चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। किन्ने को पैसे कमा ले आज सारे दिन च? सारे दिन च फिलहाल तो गर्मी कमाई, कुछ नहीं कमाया, 100-200 कमाया है, उसका पेट्रोल डलवाया है। अभी जा रहा हूँ, खुदा देगा, खुदा पे छोड़ के जा रहा हूँ। यार ये की मसाइल ने अजकल ਤੁਹਾਨੂੰ है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? बस इस तरह ही है, लोग जो देख रहे हैं वो तो कहते हैं ये 2000-4000 रुपये लेके जाते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं बनता। ये 1000 रुपये दिहाड़ी है रिक्शे की। हमने अपना रिक्शा लिया था, वो बेच के दाल चौल लगाए, वो दाल चौल वाले, ये जो कारपोरेशन वाले आए, वो रेडी भी ले गए, दाल चौल भी ले गए, और हम ऐसे ही बस चिंकी रिक्शा फिर दिहाड़ी पे पकड़ा, और दिहाड़ी दे के 200-400 बनता है। हमारे 5 बच्चे हैं, छोटी सी बच्ची है, 200-300 का तो डेली का उसका दूध है। उसके अलावा हमें घर में गाली बजती है कि आप सारा दिन जाते हैं, कुछ नहीं करके आते, बस ऐसे ही, बाहर भी गाली, अंदर भी गाली, घर भी गाली। ये जो 200-400 तू कमाया ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, अगर है कोई वार्डन वगैरह मिल जाए तो की होएगा? जो वार्डन मिल गया, मेरी जेब च है नहीं या नहीं है नहीं, उन्होंने 2000 का ही टीका लाना है।
ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਜੀ। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਬਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਗੱਟਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੀਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਤੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਤੀ, ਬਾਹਰ ਬਾਲਟਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੇਚਤੀ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ 200-400 ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਕਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ हैं रोड पे। साड़ी सिर्फ मशहूरी है कि ये चिंची वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। सारा दिन ऐसे रोड पे घूम के शाम को ऐसे ही चले जाते हैं, 200-300 रुपया ले। नाजरीन यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली तो आपने मुझे स्टूडियोज में देखा होगा, एसी वाले कमरों में देखा होगा, और आज मैं उस फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। एक रिक्शा ड्राइवर जो ये मोटरसाइकिल रिक्शा चलाता है उसकी फीलिंग क्या हो, और उसकी फीलिंग क्या होगी जब ये मैं नारे लगाऊंगा कि ठोकर है, इचरा इचरा इचरा, आजो 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 आजो। नाजरीन शायद कि मेरी आवाज़ में भी वो दर्द नहीं है कि कोई मेरे आगे रक्शे में बैठ जाए जो आगे ये कह दे कि मैं आपको 30 रुपए देता हूँ, मुझे वहाँ तक छोड़ दो, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। अब मेरे हाथ तो ऊपर उस अल्लाह के आगे गया है, मेरे मालिक को मेरे घर के अंदर भी भूखे बच्चे हैं, उनका रिस्क भी तूने पालना है। कहीं से कोई सवारी भेज दे, कहीं से कोई मुआवजा कर दे कि घर के अंदर मैं उन बच्चों के लिए कुछ खाना ले जाऊं। तो नाजरीन ये फीलिंग आपको दिखा भी देता हूं, और मैं स्टार्ट करने की भी कोशिश करता हूं कि ये काम शायद गाड़ियों में बैठ बैठ के, मुझे भी ये आदत नहीं है कि मोटरसाइकिल चला सकूं, मगर ये आज मैंने वो रिक्शा भी स्टार्ट कर लिया है और कोशिश करूंगा, और ये बंद भी हो गया है। शायद मुझे लगता है कि इसमें तेल भी नहीं है। अब पहले तेल डालने की दुआ करूं या किसी 4 बंदों को बुलाऊं कि वो शायद इसको धक्का लगाएं, फिर एक ट्राई करता हूं अपने नाजरीन के लिए कि ये स्टार्ट हो जाए। इचरा इचरा इचरा, नाज़रीन अब वक्त, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह जो हमारी मिली रक्षा यूनियन पाकिस्तान है वो किस तरह इन लोगों के लिए काम कर रही है, ये मेरी हालात आपके सामने हैं। इतनी गर्मी में मैंने तो काफ़ी देर इचरा इचरा की आवाज़ें लगाईं, शायद कोई मुसाफिर भी नहीं था जो मेरे रक्शे में बैठ सके। तो जिस तरह राना शमशाद अहमद काम कर रहे हैं इन गरीब लोगों के लिए, हमें भी सोचना चाहिए, इक़्तिदार आला को भी सोचना चाहिए कि उस गरीब आदमी की आवाज़ बन जाएं जो सारा दिन मेहनत भी करता है, गर्मी के लफेड़े भी खाता है, और भूखा प्यासा रात को जब घर जाता है ना तो उसके बच्चे बिलक के कहते होंगे, अब्बा अज तू मेरे लिए की लैके आए हैं, कि तू वो पापड़ लैके आए हैं जिहड़ा गवांढी दा बच्चा खांदा सी, ਉਹ ਪਾਪੜ ਖਾਣ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਐ। ਅੱਬਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਖਾਣੀ ਪੈਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂ। नाज़रीन ये फीलिंग मुझे आज महसूस हुई कि मेरे घर में अगर बच्चे हैं और मैं इस रिक्शे पे बैठा हूँ और चला रहा हूँ, और दिन में 500 कमाया और 2000 का चलान हो गया, मैंने घर वालों को क्या मुंह दिखाना है। और नाजरीन किसी शायर ने इस फीलिंग को कुछ इस तरह बयान भी किया है कि कौन पुरसराने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा, तू नहीं तो तेरा ख्याल सही, कोई तो हम ख्याल है मेरा, मेरे आसाब दे रहे हैं जवाब, हौसला कब निढाल है मेरा, चढ़ता सूरज बता रहा है मुझे, बस यहीं से जवाल है मेरा, सबकी नजरें मेरी निगाह में हैं, किसको कितना ख्याल है मेरा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम जी। हम 7 न्यूज़ वालों के इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारी ज़र की आवाज़ को सुना है और इस मुश्किल दौर के अंदर, महंगाई के इस मुश्किल तरीन दौर के अंदर हमारी आवाज़ इन तक पहुंची है। ये भाई हमारे आए हैं हमारी आवाज़ को आगे फैलाने के लिए। इनके हम नहायत ही मशकूर हैं और हमारी आवाज़ को अवाने अदालत तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट तक पहुँचानी चाहिए। उनको पता चले कि ये रक्शे वाले किस तरह अपने मुश्किल में ये वक्त को गुजार रहे हैं। और उसके बाद हम मिली रक्षा यूनियन राणा शमशाद साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे यूनिट पे तशरीफ़ लाए हैं। और साथ 7 न्यूज़ वालों के दोबारा से हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे आवाज़ को सुना है और हमारी आवाज़ सुन के हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मसाइल को सुना है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ को इंशाअल्लाह हुकूमत के अंदर तक पहुँचाएँगे, उनके दरवाज़ों तक दस्तक देंगे ताकि हमारी मुश्किलों को आसान हो। और एक दो बार फिर हम 7 न्यूज़ के इंतहाई मशकूरगार हैं। अल्लाह ताला इनका आना अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियां अता फरमाए। 7 ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ 7 ਨਿਊਜ਼ जिंदाबाद। हम 7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा यूनियन का साथ देकर हमारा रोज़गार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत ही परेशान हैं। हम सुबह निकलते हैं, रात को बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए, वो हमारा 2000 का चलान कर देता है, कोई 500 का चलान कर देता है। हम किधर जाएं? ये हुकूमत हमारे साथ जास्ती कर रही है। बराए मेहरबानी हमें रोज़गार कमाने दिया जाए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। 7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ बन के हमारा रोज़गार बचाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। 7 न्यूज़ जिंदाबाद, 7 न्यूज़ जिंदाबाद।